जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी कि यूपीएससी सीडीएस एग्जाम के जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि यहां पर दोस्तों मैंने रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी जहां पर मैंने आपको प्रीवियस जीके के क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दी थी, जो कि महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और जो कि प्रीवियस एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो आपको ये वीडियो भी वॉच कर लेनी है, जिसका लिंक आपको डायरेक्टली इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि अभी आप वॉच कर रहे हो। अब चलिए उन क्वेश्चन से आगे के क्वेश्चंस के बारे में बात कर लेते हैं। उस वीडियो में मैंने 20 क्वेश्चन कवर किए थे। अब मैं यहाँ पर आपको 21 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो आपका सवाल है कि निम्नलिखित को उनके लागू किए जाने के कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो यहाँ पर आपके विकल्प दिए गए हैं, जो आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके रीड कर सकते हैं। इसमें जो आपका राइट विकल्प है वो है आपका ए, यानी कि 4 2 1 3, इस क्रम में ये आपके सही उत्तर है। इसके बाद दोस्तों सवाल नंबर 22 है, भारत के संविधान का अनुच्छेद 371 ए किसे असाधारण विशेषाधिकार प्रदान करता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है ए, यानी कि नागालैंड। सवाल नंबर 23 है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के भाग 3 के जरिए कितनी आंचलिक परिषदें स्थापित की गई थी? तो ऑप्शन ए है आपका 8 7, सी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो आपका राइट विकल्प है डी, यानी कि 5। सवाल नंबर 24 है, भारत के संविधान का कौन सा उपबंध यह व्यवस्था देता है कि भारत के राष्ट्रपति अपने पद की शक्तियों के प्रयोग के लिए भारत के किसी भी न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं होंगे? तो आपका ऑप्शन ए है अनुच्छेद 53, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 74, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 361 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 363। तो राइट विकल्प है आपका ऑप्शन सी, यानी कि अनुच्छेद 361। सवाल नंबर 25 है, कौन सा कानून यह निर्धारित करता है कि उच्चतम न्यायालय की समस्त कार्यवाही अंग्रेजी भाषा में होगी? तो ऑप्शन ए है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 145, ऑप्शन बी है भारत के संविधान का अनुच्छेद 348, ऑप्शन सी है उच्चतम न्यायालय नियमावली 1966 और ऑप्शन डी है संसद द्वारा पारित एक अधिनियम। तो राइट विकल्प है बी, यानी कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 348। सवाल नंबर 26 है, भारत में संघीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों की कुल संख्या किससे अधिक नहीं हो सकती है? तो ऑप्शन ए है कि संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 10%, ऑप्शन बी संसद के सदस्यों की कुल संख्या का 15%, ऑप्शन सी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 10% और ऑप्शन डी लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। तो राइट विकल्प है आपका डी, यानी कि लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15%। सवाल नंबर 27 है, भूमध्य सागरीय जलवायु का सर्वाधिक स्पष्ट अभिलक्षण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए है आपका परिसीमित भौगोलिक विस्तार, ऑप्शन बी शुष्क ग्रीष्म ऋतु और ऑप्शन सी है आपका शुष्क शीत ऋतु और ऑप्शन डी है मध्यम यानी कि सामान्य तापमान। यहाँ पर मुझे लगता है कि ये बी वाले ऑप्शन में ऋतु का मतलब है ऋतु, तो इसको मैं ऋतु पढ़ रहा हूँ और राइट विकल्प आपका है बी, यानी कि शुष्क ग्रीष्म ऋतु। सवाल नंबर 28 आता है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी नमचा बरखा मिंदी नमचा बरवा में यू टर्न 3 लेती है और भारत में प्रविष्ट होती है? तो राइट विकल्प है आपका डी, यानी कि ब्रह्मपुत्र। सवाल नंबर 29 है, दत्त ब्रेडले अभिधारणा क्या थी? तो आपके विकल्प दिए गए, जो कि काफी लॉन्ग है, आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इनको रीड कर सकते हैं। और जो आपका राइट विकल्प है वो है आपका डी, यानी कि यह कम्युनिस्ट पार्टी का एक दस्तावेज था जिसके अनुसार साम्राज्यवाद विरोधी लोगों के मोर्चे को साकार करने में नेशनल यानी कि राष्ट्रीय कांग्रेस। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप के बारे में, जो कि इंडिया का मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एग्जाम प्रिपरेशन ऐप है, जहां पर आप डिफेंस एग्जाम्स यानी कि सीडीएस, एफकैट, सीएपीएफ एंड एसएसबी इंटरव्यू से जुड़े हुए प्रत्येक क्वेरी को क्लियर कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पर जो सीडीएस है इसमें कौन लोग अप्लाई कर पाते हैं, इसमें अप्लाई का तरीका क्या है और अप्लाई करने के बाद आपको कहां पर एंट्री मिलती है, एज लिमिट क्या रहती है, इसके अलावा इसमें कौन से जेंडर वाले कैंडिडेट अप्लाई कर पाते हैं, मैरिड अप्लाई कर पाते हैं या फिर अनमैरिड, इसका पूरा स्टेटस आपको यहाँ पर इन बैचेस को ज्वाइन करने के बाद मिलेगा। एफकैट क्या है इसके बारे में आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इस बैच को ज्वाइन करने के बाद में मिलेगी। यानी कि अगर आप बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन ऐप को ज्वाइन करेंगे तो आपको इन सभी एग्जाम से रिलेटेड संपूर्ण जानकारी यहाँ पर दी जाएगी, जो कि आपको डिफेंस टीम एट बायजूस एग्जाम प्रिपरेशन यानी कि आपको इन बड़े बड़े टीचर्स के माध्यम
माध्यम से आपकी प्रिपरेशन कराई जाएगी, जिनके पास काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस है और काफ़ी कैंडिडेट को जो एक सक्सेसफुल है वो दिलाई है अपने यहाँ पर प्रिपरेशन करा करके। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें ऑफर की जा रही है वो आप देख लीजिए। डाउट क्लियरिंग, क्विज टू ट्रैक, फुल लेंथ टेस्ट, मॉक एसएसबी डिस्कशन टू हेल्प एस्पिरेंट क्लियर इंटरव्यू, यानी कि ये सभी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली है। स्टूडेंट्स का रिव्यू भी आप यहाँ पर देख सकते हैं जिन्होंने इसके माध्यम से प्रिपरेशन करके एग्जाम को क्रैक किया है। इसके अलावा आपको यहाँ पर ये कोर्स क्यों लेने हैं उसके बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी गई है कि इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो अगर आप थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं इन एग्जाम्स के बारे में जो कि मैंने आपको बताई है, तो आप यहाँ पर इनकी जो बैच है वो ज्वाइन कर लेनी है और आपको जो ज्वाइन लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। प्राइजेस के बारे में आपको यहाँ पर जानकारी दी है। अगर आप यहाँ पर कोई भी महीने का सब्सक्रिप्शन ज्वाइन करते हो तो आपको न्यू 10 कोड को इस्तेमाल करना है। इसको इस्तेमाल करने पर 10% की छूट आपको तुरंत मिल जाएगी। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको ज्वाइन लिंक दिया है, जाइए जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। महती तथा प्रमुख भूमिका निभा सकती थी, तो ये आपका राइट विकल्प है। सवाल नंबर 30 है आपका, ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूटकट्टी भूधती पट्टा प्रचलित था? तो आपका राइट आंसर है सी, यानी कि छोटा नागपुर। सवाल नंबर 31 है, प्लेग्स एंड पीपल्स पुस्तक का लेखक कौन था? तो आपका राइट आंसर है ए, यानी कि विलियम एच मैकनील। सवाल नंबर 32 है, भारत कृषि सेवा की शुरुआत निम्नलिखित में से किसने की? तो राइट आंसर है सी, यानी कि लॉर्ड मिंटो। सवाल नंबर 33 है, 16वीं शती ईस्वी सी के दौरान रचित चंडी मंगला को निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखा गया था? तो ऑप्शन है आपका संस्कृत, तमिल, बांग्ला यानी कि बंगाली, उड़िया यानी कि ओडिया। तो राइट आंसर है आपका ए, यानी कि संस्कृत। सवाल नंबर 34 है, दिसंबर 1962 में किस सोवियत नेता ने यह घोषणा की थी कि 1962 में हुए भारत चीन युद्ध के लिए चीन जिम्मेदार था? तो आपका राइट विकल्प है ए। सवाल नंबर 35 है, मेक इन इंडिया पहल के संबंध में निम्नलिखित में से 38 कौन सा या फिर से कथन सही है या फिर है? तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है आपका, यह वर्ष 2018 में आरंभ की गई थी। दूसरा है, इसका उद्देश्य नव प्रवर्तन को प्रोत्साहित करना है। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प है डी, यानी कि न तो एक न ही दो, कोई सा भी इसमें से राइट आंसर नहीं है। सवाल नंबर 36 है, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? तो राइट आंसर है आपका डी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। सवाल नंबर 37 है, SWAYAM क्या है? तो इसकी यहाँ पर बेसिकली फुल फॉर्म कौन सी राइट है वो है आपकी ए, यानी कि स्टडी वेव्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ये आपका राइट आंसर है, मान लीजिए इसकी फुल फॉर्म है। इसके बाद है आपका 38 सवाल, भारत के संविधान में भारत के नागरिकों के मूल कर्तव्य के रूप में निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं की गई है? और यहाँ पर दोस्तों ऑप्शन है आपका ए, सार्वजनिक संपत्ति का संरक्षण करना, बी, प्राकृतिक पर्यावरण का रक्षण और संवर्धन करना, सी, वैज्ञानिक मनोदशा, प्रकृति तथा जांच पड़ताल की भावना का विकास करना, डी, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। तो राइट आंसर है डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना। सवाल नंबर 39 यहाँ पर आप रीड कर लीजिए, काफ़ी लॉन्ग है, वीडियो को पॉज करके आप रीड कर सकते हैं। इसमें आपका ऑप्शन फर्स्ट है जेम्स बर्नहम, बी है रॉबर्ट मिशेल्स, सी है गेटानो मोस्का, डी है आपका विल्फ्रेडो परेटो। तो यहाँ पर राइट आंसर है आपका ए, यानी कि जेम्स बर्नहम। सवाल नंबर 40 है, अधिकार पूछा के एक आदेश रिट ऑफ को वारंटो को जारी करने के लिए भारत के संविधान में जो अधिकथित है उसके अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी शर्त सही नहीं है? तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट विकल्प जो है वह आपका सी, यानी कि उस पद के लिए उस व्यक्ति को नियुक्त करने में संविधान या कानून का वहाँ उल्लंघन हुआ हो। तो ये हुए आपके आज के 20 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अगले 20 क्वेश्चंस के बारे में जानकारी दूंगा और आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे इसको कंटिन्यू रखूं तो आप वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि हमें जानकारी पसंद आ रही है। आप ऐसे ही कंटिन्यू रखिए जब तक हमारा एग्जाम न हो जाए। और साथ ही दोस्तों अगर आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर करना चाहते हो तो आप बायजूस एग्जाम प्रीप को ज्वाइन कर लीजिए, जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो के अंदर जानकारी दी है। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है। अगर आपको कोई भी सवाल कोई भी डाउट है तो वो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।